ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीना सीखो में। दोस्तों, हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। जितिया व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक अन्न व जल कुछ ग्रहण नहीं करती। दोस्तों, ऐसे में आइए जानते हैं कि जीवित पुत्रिका का व्रत इस साल 2024 में कब किया जाएगा। अष्टमी तिथि कब से कब तक रहेगी, नहाए खाए कब किया जाएगा, पारण का सही समय क्या होगा। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि क्या होगी। संपूर्ण नियम आप सबों के साथ साझा करूंगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने जीना सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। दोस्तों, 24 सितंबर 2024 को जितिया व्रत का नहाए खाए के साथ ही इस व्रत का प्रारंभ हो जाएगा। वहीं 25 सितंबर 2024 को माताएं निर्जला व्रत रखेगी। इसके बाद 26 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर होगा। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर होगा। जितिया का व्रत 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को किया जाएगा। वहीं जितिया व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 26 सितंबर को किया जाएगा। जितिया का पारण का शुभ समय 26 सितंबर को सुबह 4:35 से सुबह 5:23 तक रहेगा। दोस्तों, जितिया व्रत पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए जान लेते हैं। जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर की सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक रहेगा। दोस्तों, जितिया का व्रत काफी कठिन माना जाता है। महापर्व छठ की तरह ही जितिया व्रत का आरंभ भी नहाए खाए के साथ होता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जितिया व्रत को करने से संतान दीर्घ आयु होते हैं और उन पर आने वाले हर संकट टल जाती है। वहीं कहते हैं कि इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता, इसे हर साल करना चाहिए। यूपी, बिहार और झारखंड में जितिया व्रत का विशेष महत्व है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं जितिया व्रत पूजा की विधि। जितिया व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव की पूजा करें। अब घर के मंदिर में एक चौकी रखें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद कपड़े के ऊपर थाली रखें। थाली में सूर्य नारायण की मूर्ति को स्थापित करें और उन्हें दूध से स्नान करवाएं। सूर्य नारायण को दीपक और धूप अर्पित करें। इसके बाद भोग लगाकर आरती करें। अब मिट्टी या गाय के गोबर से सियार व चील की मूर्ति बनाएं। कुशा से बनी जीतमूत वाहन की प्रतिमा की पूजा करें। इसके बाद जीतमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, फूल और चावल अर्पित करें। जितिया व्रत की कथा सुने और प्रणाम कर संतान की लंबी आयु की प्रार्थना करें। दोस्तों, आइए जान लेते हैं जितिया व्रत के संपूर्ण नियम के बारे में। दोस्तों, जितिया व्रत के दौरान निर्जला रहा जाता है। इस व्रत में आचमन करना भी वर्जित माना जाता है, इसलिए कोशिश करें कि जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण न करें। जितिया व्रत 3 दिन होता है, इसलिए नहाए खाए से पारण तक पूरे 3 दिनों के लिए नियम मानने चाहिए। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, इसलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करें। इस दिन भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। उन्हें बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित करने चाहिए। इस दिन कोई वस्तु ना काटे और ना ही कटे हुए फल सब्जी का उपयोग करें। किसी भी तरह की जीव हत्या करना पाप माना जाता है, इसलिए सब्जी में कोई जीव आदि हो और काटते समय वह कट जाए, इसलिए इस दिन चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस व्रत को रखने से पहले नोनी का साग खाने की भी परंपरा है। कहते हैं कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्व की कमी नहीं होती। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं पूजा में अर्पित किया हुआ लाल या पीले रंग का धागा भी गले में पहनती है। इसके बाद कोई शुभ दिन देखकर उसे उतारा जाता है। जीतमूत वाहन की पूजा में सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर में लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद है।
दोस्तों, माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए व्रत रखती है और भगवान जीतमुत वाहन की पूजा करती है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से संतान के जीवन में दुख दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं कौन सी चीजें हैं जो इस दिन आपको अवश्य दान करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला है चावल का दान। चावल यानी अक्षत को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए गरीबों और जरूरतमंदों को चावल का दान करने से संतान के जीवन में धन वैभव की कमी नहीं होती। दोस्तों, दूसरी जो चीज है जो हमें दान करनी चाहिए इस दिन, वो है खिलौने। जितिया व्रत के दिन संतान के नाम से खिलौने खरीदकर गरीब बच्चों को दान किया जाए तो इससे संतान को दोगुना पुण्य प्राप्त होता है और संतान के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, तीसरी जो चीजें हैं जो इस दिन दान करनी चाहिए वो है मिठाई। इस दिन गाय के घी से बनी मिठाई का दान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा पूर्व जन्म के काल सर्प दोष से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, चौथी जो चीजें हैं वो है फलों का दान। जितिया व्रत के दिन मौसमी फलों का दान करना भी अच्छा होता है। इससे घर परिवार में खुशहाली आती है और समाज में भी सम्मान बढ़ता है। दोस्तों, पांचवी जो चीज है जो इस दिन आपको दान करनी चाहिए वो है गौ। जितिया व्रत में गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन गौ का दान करना भी शुभ सिद्धि होता है। जितिया व्रत के दिन संतान के नाम से गौ दान करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही संतान का भाग्य और उसका जीवन चमक उठता है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों।